जमीन कब्जाने के आरोपों को लेकर विवादों में घिरे गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय देहरादून पहुंचे, जहां उन्होंने डीजीपी दीपम सेठ से मुलाकात कर अपने परिजनों पर दर्ज मुकदमे में नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की मांग की। अरविंद पांडे ने साफ कहा कि वह मुकदमा खत्म कराने नहीं आए हैं, बल्कि चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई सबके सामने आए। 20 जनवरी को मेरे फैमिली के लोगों पे एक 420 का और कूट रचित प्रमाण पत्र बना के या कागज बना के किसी को जान से मारने की धमकी देने का ऐसा मुकदमा मेरे परिवार के लोगों पे लगाया गया है। तो उसी विषय को लेके आज मैं डीजीपी महोदय से मिला और मेरी मात्र इतनी मांग है कि जो मेरी फैमिली के लोगों पे मुकदमा लगा है, इस मुकदमे की जांच दोनों पक्षों का, मुकदमा लिखवाने वाले का भी और जिन पे मुकदमा लगा है उनके ऊपर, सभी के ऊपर, और उसमें मुझको भी शामिल किया जाए। मेरी फैमिली के लोगों की और मुकदमा लिखवाने वाले व्यक्ति की एक नार्कोटिक टेस्ट होना चाहिए, पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और ये बहुत जल्दी होना चाहिए। अगर जो हम या मेरे फैमिली के लोग दोषी पाए जाते हैं तो जेल जाने चाहिए। और हो सकता है एक पेशेंट, मान लो ये सब षड्यंत्र हो, तो मेरे फैमिली के लोग इसको क्यों झेलें। इसलिए नार्कोटिक टेस्ट की मैंने मांग की है। और आजकल सेंटर से ही व्यवस्था है कि नेताओं पे लगे हुए मुकदमों की जांच जल्दी जल्दी होनी चाहिए, कोर्ट में सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। तो मैंने डीजीपी महोदय से ये मांग की है कि इस मुकदमे की जांच थोड़ी जल्दी हो जाए और इसमें दोनों पक्षों के नार्कोटिक टेस्ट हो जाए कि कौन सही है कौन गलत है, पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाए कि कौन सही है कौन गलत है, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये मैंने मांग की है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। खटीमा नगर पालिका एक बार फिर गंभीर विवादों के घेरे में आ गई है। मामला 26 नवंबर 2025 को हुए करोड़ों रुपए के स्लॉटर हाउस टेंडर से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि नगर पालिका प्रशासन ने टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता को दरकिनार करते हुए पर्दाधारी का खेल खेला। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर टेंडर की सूचना उन बड़े और लोकप्रिय अखबारों से क्यों गायब रही, जिन्हें खटीमा की जनता रोज पढ़ती है। आरोप है कि अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबारों की जगह टेंडर विज्ञापन केवल सीमित प्रसार वाले अखबारों में प्रकाशित किया गया। इससे स्थानीय बेरोजगार युवाओं और व्यापारियों में भारी आक्रोश है। कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो खटीमा क्षेत्र में करते हैं स्लॉटर हाउस के संचालन की हमको गाइडलाइन प्राप्त हुई थी कि ऐसे मानकों को पूर्ण करने के उपरांत ही स्लॉटर हाउस चलेगा। तो उस क्रम में हमने विज्ञप्ति जारी की थी, जो 10 नवंबर को हमने विज्ञप्ति जारी की गई थी और 3 अखबारों में दी है हमने विज्ञप्ति। तो ये सब खटीमा में आते हैं न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं चलते हैं। ये अभी हमने इस पर लिया है धनराशि 20 लाख की है इसमें, सालाना 20 लाख का है। ये 6 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये पड़ा हुआ है, इसमें बाहर के ही है, मतलब उत्तराखंड की सीमा के बाहर के। जो क्वालिफाई किए हैं उनमें से तो जिसका हुआ है वो बाहर का ही है, यूपी की साइड का है। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। नानकमता थाना क्षेत्र के प्रतापपुर इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। प्रतापपुर N9 के पास एक स्कूल बस और बाइक की आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद तीनों घायलों को नागरिक चिकित्सालय खटीमा लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
मृतकों की पहचान देवेंद्र सिंह राणा, राजेश सिंह राणा और एक अन्य राजेश सिंह राणा के रूप में हुई है। अस्पताल परिसर में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं दूसरी घटना में एक वन विभाग कर्मचारी के वाहन की टक्कर से बिमला देवी नामक महिला की मौत हो गई है। महिला को भी पोस्टमार्टम के लिए नागरिक चिकित्सालय खटीमा लाया गया। घटना की सूचना पर खटीमा विधायक भुवन कापड़ी अस्पताल पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। जी, पहले 3 लोग आए थे जिसमें तीनों की मृत्यु अवस्था में ही लाए गए थे, जिनमें एक की उम्र लगभग 22 और बाकी दूसरे की 24 और 34 साल है। जब उनको लाया गया वो मृत अवस्था में थे। अभी हमने पुलिस को सूचना दे दी है आगे की कार्रवाई। 2 का नाम राजेश था और एक का नाम देवेंद्र था। वो महिला भी एक्सीडेंट में ही एक्सीडेंट हुआ है शाम के समय। सबोरा पटिया का वो लाई है वहाँ से। उनका नाम बिमला देवी है, 58 साल उम्र है। उनको भी जब लाया गया तो वो मृत अवस्था में थी। मैं घर आया था, मैं करनिया चौकी से। हाँ, थोड़ी सी एंजॉय में बिरिया में किया था, अकेला ही था मैं। अब मुझे वही पता मार नहीं है। हेलो सर, ये झनकर से अपने घर की ओर जा रहे थे। घर की ओर आधा किलोमीटर ही लगभग रह गया होगा तो स्कूल बस सामने से आ रही थी। मोड़ में इनका एक्सीडेंट हुआ, ठुक गए। वही आनन फानन में जैसे भी गांव के लोग जैसे भी मिले, इनको लेके आए हॉस्पिटल तक। तो हॉस्पिटल में आते ही हमें, जब तक हम पहुंचे, हमें ये बताया गया कि ये मृत हो गए। तीन जी, एक का नाम देवेंद्र था, राजेश था और दूसरे का नाम भी राजेश ही था। ये अभी थोड़ी देर पहले थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि प्रतापपुर नंबर 9 में एक स्कूल बस से और एक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें प्रतापपुर के रहने वाले 3 युवकों की मौत हो गई है। तो इस सूचना पर हम लोग यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं। तो यहाँ पर डॉक्टरों से बातचीत के बाद हमको पता चला है कि भाई तीनों ही लोग मृत हो गए हैं। इसमें रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। पौड़ी गढ़वाल के सतपुली थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी सर्वेश पवार अचानक वार्षिक निरीक्षण के लिए थाने पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाने की राजकीय संपत्ति, अभिलेख, मालखाना, सीसीटीएनएस, अपराध रजिस्टर और लंबित मामलों की बारीकी से जांच की। एसएसपी पवार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता से जुड़े प्रार्थना पत्रों और शिकायतों पर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी मामलों को त्वरित, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण अनिवार्य है। मेरे द्वारा थाना सतपुली का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें जितनी हमारी राजकीय संपत्ति है जो थाने में है, उनकी दशा के बारे में भी देखा गया। सब बड़े अच्छे से व्यवस्थित है। इसके अलावा जो हमारे राजकीय अभिलेख होते हैं, जितने हमारे रजिस्टर होते हैं थाने में, उनका भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया है कि जितनी भी जो हमारी जाँच, तो जिस भी स्तर से प्रार्थना पत्र आते हैं, वो त्वरित तरीके से और अच्छे से इफेक्टिव तरीके से उनका निस्तारण किया गया। अच्छी चीज़ है, पब्लिक से ही हम लोगों को फीडबैक आता है और डेफिनेटली पूरी हमारी जो थाना पुलिस है वो अच्छा काम कर रही है और हम आशा करते हैं ऐसे ही काम करें। अच्छी व्यवस्था है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा है कोटद्वार में। उसके लिए जो भी सुरक्षा प्रबंध है वो हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। जितनी ड्यूटीज़ जहाँ जहाँ लग रही है उन की भी हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली और आशा करते हैं अच्छी से करें। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क, जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर पिथौरागढ़ जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चौकोड़ी में कांग्रेस कमेटी द्वारा 1 दिवसीय शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह धरना मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जिला अध्यक्ष मुकेश पंत और पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान गुड्डू के नेतृत्व में किया गया।
धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मनरेगा देश के गरीब, मजदूर और ग्रामीण परिवारों का संवैधानिक अधिकार है, जिसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण मनरेगा के बजट में लगातार कटौती हो रही है। देखिए, सबसे पहले आज महात्मा गांधी जी की हमारी पुण्यतिथि है। हम उन्हें इस अवसर पर अपनी ओर से सादर नमन करते हैं और मनरेगा की योजना का नाम ही महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस और इस देश के लिए और कितनी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर सत्ता में आने के बाद उन तमाम जनउपयोगी योजनाओं को बंद करने का काम किया है जिनका ताल्लुक गाँव के लोगों से, गाँव के आम आदमी से जुड़ा हुआ है। ग्रामीण स्वरोजगार योजना मनरेगा जो थी वह इसी की एक कड़ी थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रावधान इस योजना को लेकर किए हैं वो कहीं न कहीं इस ओर इशारा करते हैं कि आने वाले समय में मनरेगा खत्म होगी। और एक आध चीज़ें इन्होंने और की हैं। पहले इसका नाम बदला, दूसरा इन्होंने कहा है कि अब हम एक निश्चित बजट ही किसी राज्य को दे पाएंगे, उससे ज़्यादा अगर बजट होता है तो वह राज्य खुद वहन करेगा। अंशदान इन्होंने घटाकर 60% किया है। इन्होंने कहा कि 2 महीने हम कोई भी रोजगार इसमें नहीं दे पाएंगे। तो ये योजना जनउपयोगी योजनाएं थी। यहाँ से बहुत सारे लोग, अभी जैसा मनोज साहनी जी ने कहा कि कोरोना काल में उन्होंने इतना काम इस मनरेगा योजना के जरिए किया या यहाँ के लोगों ने किया कि उसका कोई भी विकल्प नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 125 दिन इसके लिए कह रही है, लेकिन अगर हम पूरा रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, 100 दिन की गारंटी कांग्रेस ने दी थी इनकी सरकार में। उन 100 दिनों में से 15 से 20 दिन भी गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिला है। यह योजना बदले जाने का जो प्रावधान है वो इस योजना को खत्म करने की साजिश है। राहुल गांधी जी ने कहा है कि भले ही हमें उसमें कितना समय लगे, हम इस देश में इस मनरेगा योजना को बहाल करने को लेकर एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे और इसी को लेकर आज हमारी यहाँ पे मीटिंग थी। अब इसमें जो भी कार्यक्रम आगे आएगा हम बढ़ चढ़कर इसमें योगदान करेंगे। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।